बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैट जीपीटी का कंप्लीट कोर्स, जिसमें मैं तमाम मेथड्स आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को अमेज़ॉन बिजनेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। चाहे वो लिस्टिंग का हो, चाहे वो प्रोडक्ट हंटिंग का हो, तमाम की तमाम में आपको चीज़ें इसमें बताऊंगा। हमारे इस कोर्स की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में आपको इस कोर्स की आउटलाइन बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कौन कौन सी चीज़ें मैं इस कोर्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट टूल है, अभी एआई टूल है जिसको ऑलमोस्ट सभी लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो अमेज़ॉन पे, चाहे वो बिगनर हैं चाहे वो एडवांस लेवल पे एज अ वीडियो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो कैसे चैट जीपीटी को अमेज़ॉन के लिए, अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हैं, चाहे वो न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने के हवाले से हैं, चाहे वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के हवाले से हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो चैट जीपीटी आपको करके दे सकता है। बस आपने उससे अपने तरीके से काम लेना है। वो काम कैसे लेना है, मैं इस पूरे कोर्स में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज़ ले सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के आइडियाज़ ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आपको सेल करनी चाहिए। और ये मार्केट प्लेस, ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आप चाहे किसी भी मार्केट प्लेस में आप बिजनेस करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, चाहे आप यूएस मार्केट, यूके हो, यूएई हो, केएसए हो या कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम मार्केट प्लेसेस को ये कोर्स कवर करेगा। मैं ऐसे मेथड, यूनिवर्सल मेथड्स होंगे जिनको आप तमाम मार्केट प्लेसेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें फ्री का चैट जीपीटी यूज़ करूँगा। चैट जीपीटी प्लस जो अपग्रेड करके आपको मिलता है, जो परचेज करना पड़ता है, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं फ्री का चैट जीपीटी यूज़ करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फ्रीली यूज़ कर सकें और इसको अपने अमेज़ॉन बिजनेस के लिए, इसको अपने लिए इजीली इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद इन टेक्निक्स को जब आप ओवरकम कर लेंगे तो उसके बाद आप परचेज करके तो चैट जीपीटी प्लस लेके तो यही मेथड्स आप एडवांस तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं फ्री का यूज़ करूँगा ताकि किसी भी दोस्त को बिना कुछ स्पेंड किए यहाँ पे उसकी हेल्प हो सके। तो इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्टिंग है, तो मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल कैसे लिखते हैं। पूरी कमांड्स में आपको कस्टमाइजेबल कमांड दूंगा कि जिसमें आप अपनी मर्जी से एडिटिंग करके, जस्ट आपने अपनी प्रोडक्ट के वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखनी है, ब्रांड नेम लिखना है, तो ये पूरा का पूरा आपको टाइटल लिख के चैट जीपीटी उस कमांड के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देगा। ये कमांड जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एससीओ के जितने भी यहाँ पे रूल्स हैं उनको ज़हन में रखते हुए, और उसके बाद अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशंस में, यानी अमेज़ॉन कौन सी चीज़ें अलाउ करता है, कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं करता, इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम लोग कमांड्स यहाँ पे बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे चैट जीपीटी के थ्रू, और उनके थ्रू यहाँ पे हम लोग टाइटल जनरेट करेंगे। प्रोडक्ट का टाइटल हो वो जनरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे लिस्टिंग के लिए। और बुलेट पॉइंट्स भी सेम वैसे ही जैसे कि प्रोडक्ट का टाइटल हम लोग पूरी एसईओ को ज़हन में रखते हुए, और उसके बाद अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशंस को, यानी अमेज़ॉन कौन सी चीज़ें अलाउ करता है, कौन सी नहीं करता, वो सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स के हवाले से ज़हन में रखते हुए हम लोग ऐसी कमांड्स बनाएंगे और उनको यूज़ करके हम लोग बुलेट पॉइंट्स भी यहाँ पे
क्रिएट जनरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे इसका डिस्क्रिप्शन आता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखना है उसका भी हम लोग कमांड्स बनाएंगे। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को कमांड्स देंगे और वो आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अच्छा खासा आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे एक सवाल जो अक्सर लोग, मैं पहले भी एक कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, ये उससे एडवांस लेवल का कोर्स है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि आया कि चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग जो भी वर्किंग करते हैं तो वो क्या अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, कोई इशू तो नहीं होगा। तो देखें, आजकल हर कोई एआई को यूज़ कर रहा है और तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, गूगल है, ये सारी चीज़ें एआई को अलाउ कर रही हैं, ठीक है, जब तक कि आप उसको लिमिट में यूज़ ना करें। यहाँ पे आपको मैं बता चलूँ कि अगर आप मैनुअली भी कोई चीज़ लिखते हैं एआई के बगैर, वहाँ पे आपको ये ज़हन में रखना होता है कि कोई भी आप कॉपीराइटर यानी कोई भी किसी का ब्रांड आप अपनी लिस्टिंग में ब्रांड नेम यूज़ ना करें, या किसी भी किस्म के कोई कॉपीराइट कीवर्ड्स भी होते हैं वो आप यूज़ ना करें। तो ये जब आप मैनुअली कर रहे होते हैं तब ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। अगर इन चीज़ों को आप ज़हन में नहीं रखेंगे तो अमेज़ॉन उनको रिजेक्ट कर देगा। वही सेम चीज़ है जो आप मैनुअली लिस्टिंग बनाते हुए, टाइटल लिखते हुए, बुलेट पॉइंट्स लिखते लिखते हुए, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए अपने जहन में रखते हैं, वही चीज़ें आप लोग कैरी करके तो चैट जीपीटी से आप लोग वो काम करवाएंगे। इससे क्या है, हमारे टाइम बच जाएगा और हम उससे भी बेहतर तरीके से, यानी इससे पहले जो कॉपीराइट का जो भी लोग सर्विसेज दे रहे थे वो भी ज़्यादातर जो टूल्स है उनको यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन टूल्स का बाकी लोगों को इतना पता नहीं था। लेकिन चैट जीपीटी अभी ग्लोबली ऑलमोस्ट 99% लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इजीली विथ इन मिनट्स आप टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी भी प्रोडक्ट का आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो सारे मैनुअली जो प्रोसीजर आप पहले करते थे, यानी कीवर्ड रिसर्च वगैरह, ये सारा कुछ आपको यकीनन करना पड़ता है, चाहे वो हीलियम 10 से आप करें, जंगल स्काउट से करें या कीपा से करें। वो सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड्स देंगे और यहाँ से हम लोग पूरी की पूरी लिस्टिंग को क्रिएट भी करेंगे और इसके बाद बनी बनाई लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली जो इस कोर्स की वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैट जीपीटी का कोर्स कि चैट जीपीटी को आप अपने अमेज़ॉन बिजनेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिलसिले की हमारी ये प्रैक्टिकली पहली वीडियो है और हम लोग जो स्टार्ट के टॉपिक्स हैं इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी लिस्टिंग के हवाले से कि अगर एक न्यू लिस्टिंग आपने क्रिएट करनी है, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आ जाता है, टाइटल आ जाता है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो वो आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करके तो इजीली एक अच्छा खासा अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक प्रोडक्ट का टाइटल हम लोग जनरेट करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। उससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसको शामिल कर लिया गया है। यानी अगर आप वेब डिज़ाइनिंग पे आ जाएं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आ जाएं या किसी भी फील्ड में आ जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाजमी यूज़ होती है। आप अमेज़ॉन की इसी फील्ड में आ जाएं तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स हैं, मिसाल के तौर पे हीलियम हो गया, जंगल स्काउट हो गया, ये तमाम भी एआई फीचर्स को अभी लॉन्च कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी वन ऑफ द टॉप टूल है जो कि मल्टीपर्पज़ टूल है। इससे आप हर तरह के काम ले सकते हैं, रिसर्च के काम ले सकते हैं और किसी भी तरह की आपने कोई भी अपनी एक्टिविटी करनी हो आप उससे वो काम ले सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं
कि आप अमेज़न बिज़नेस के लिए इसको कैसे यूज़, अगर आप एज़ अ वीए काम कर रहे हैं, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं करेंगे, और अगर आप खुद अपना काम करना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आप एक अच्छा अपना प्रोडक्ट का एक टाइटल आप जनरेट कर सकते हैं। ये टाइटल हम लोग जस्ट ये नहीं है कि चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसको जस्ट कहेंगे राइट अ टाइटल फॉर दिस प्रोडक्ट, तो वो आपको टाइटल दे देगा। नहीं, हम लोगों ने हर चीज़ को ज़हन में रखना है कि अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसके कैरेक्टर लिमिट्स कितनी है, और किस तरतीब के साथ हम लोगों ने एक टाइटल जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, टाइटल ऐसे ही नहीं है कि आप जस्ट उसको कमांड देंगे वो आपको क्रिएट करके देगा, लेकिन आपके वो किसी काम का नहीं है जब तक कि आप उसको चैट जीपीटी से काम करवाने के लिए भी आपको बाकायदा उसको समझाना पड़ता है कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। तो किसी भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप टाइटल ओपन करके देख लें तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला रूल जो टाइटल लिखने का है, ठीक है, सबसे पहला रूल जो आपने जहन में रखना है कि नंबर 1 सबसे पहले प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो सबसे पहले मेंशन करना है आपने। जैसे यहाँ पे बिट जी है, इसका ब्रांड है, यहाँ पे आप देख लें, और वही बिट जी इसने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अपने ब्रांड का नाम आपने सबसे पहले मेंशन करना है। ठीक है, ये आपकी यूनिक एक पहचान है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट एक ट्रेंडिंग में जाती है और उसमें आपका ब्रांड नेम मौजूद नहीं है तो आपके ब्रांड की मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपका ब्रांड नेम वहाँ पे मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रही है तो जा रही है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड भी ट्रेंडिंग में जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि ब्रांड का नाम सबसे पहले आपने लिखना होता है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि हमें अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इस तरह का एक कौन सी कमांड हम लोग देंगे कि ऐसा टाइटल आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपने ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साथ ही आपने इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या होता है, उस प्रोडक्ट का नाम हो सकता है। ठीक है, मेन कीवर्ड जो होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डिज्नी इंटरैक्टिव टॉय है तो ये इसका मेन कीवर्ड है। ठीक है, आपका कीवर्ड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आपने जस्ट इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड नाम आ गया और उसके बाद यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड, यहाँ पे यूं अगर सिंपली आप ये कहें कि ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है, तो ये मज़ीद आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्रांड नेम के बाद आपने उसका मेन कीवर्ड या प्रोडक्ट का नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद साथ ही आपने इसका मेन एक फीचर यहाँ पे, ठीक है, वो लिखना है। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का नेम, और यहाँ पे इसका मेन फीचर यहाँ पे क्या है, 30 कैरेक्टर्स इनसाइड। ठीक है, मेन इस प्रोडक्ट का फीचर है। ठीक है, ये इसका मेन फीचर है, उसने अपना यहाँ पे मेन फीचर सबसे पहले मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका मेन जो है फीचर है, उसके बाद इसका जो साइज है या कलर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कि मेन जो फीचर है उसके बाद जो सेमी फीचर्स में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली है, उस हिसाब से आप उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे टाइटल में आप लिख देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में कुछ कलर्स, कुछ साइज़ वगैरह की यहाँ पे है गुंजाइश तो वो आप कलर एंड साइज़ यहाँ पे उसका मेंशन करेंगे। जैसा कि इसने पहले ही यहाँ पे मेन जो इसका फीचर है उसमें 30 कैरेक्टर्स इनसाइड में उसकी पूरी एक साइज़ ही समझ लें कि 30 कैरेक्टर्स ने इसके अंदर वो यहाँ पे मेंशन कर चुका है पहले। उसके बाद ये इसकी सब फीचर्स में से कोई जो टॉप पे फीचर्स हैं वो यहाँ पे इसको ऐड करेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे डिज्नी टॉयज एंड डिजिटल पेट एंड फॉर किड्स, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी की तरफ और हम लोग एक प्रोडक्ट का टाइटल वहाँ पे जनरेट करके देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको जनरेट करेंगे, कौन सी कमांड उसको हम लोग देंगे कि वो आपको एक अच्छा खासा टाइटल वहाँ पे जनरेट करके देगा।
तो इस मकसद के लिए जो चैट जीपीटी का अकाउंट मैंने पहले ही बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि चैट जीपीटी जो हम लोग यूज़ करेंगे ये पेड नहीं है बल्कि फ्री वाला है। जस्ट आप साइन अप इस पे करें और उसके बाद इसको आप यूज़ करें। मैं चैट जीपीटी 4 अपग्रेड इसकी वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखें मेरा अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया हुआ, फ्री वाला प्लान में इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको यहाँ पे कमांड देंगे। कमांड ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए, मैं वो लिख के और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक कमांड मैंने जनरेट की है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, राइट अमेज़न प्रोडक्ट टाइटल फॉर मी, टाइटल शुड बी लाइक फॉलोइंग पैटर्न, कि कौन से पैटर्न को फॉलो करके वो टाइटल बनाना है। फर्स्ट इंक्लूड ब्रांड नेम, सबसे पहले ब्रांड नेम इसका इंक्लूड करना है। आफ्टर ब्रांड नेम इंक्लूड इट्स मेन कीवर्ड, ठीक है, मेन कीवर्ड जो हम लोग इसको देंगे वो इंक्लूड करेगा। उस मेन कीवर्ड के बाद यहाँ पे आफ्टर मेन कीवर्ड एड इट्स की फीचर, जो हम लोगों ने की फीचर इसको प्रोवाइड किया वो यहाँ पे इसको ऐड करेगा। आफ्टर दैट ऐड इट्स कलर एंड साइज इफ मेंशन्ड, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड किया है कलर एंड साइज तो वो उसमें ऐड करेगा। एंड देन सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये पूरी हम लोगों ने एक कमांड जनरेट करके तो इसको हम लोगों ने दे दी। उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पे जो चीज़ें हमने इसको ऊपर बताया है कि ये वाली चीज़ें इस तरतीब से यूज़ करो, वो हम लोग नीचे इसको प्रोवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है ब्रांड नेम, हम लोग ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, आगे स्पेस दे के आप ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मेन कीवर्ड जो आपका होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, की फीचर यहाँ पे लिख देंगे, साइज लिख देंगे, कलर लिख देंगे एंड एडिशनल इन्फो जो आपने देनी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है, एक नोट लिख देना है कि नोट टोटल कैरेक्टर्स इन टाइटल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200 कैरेक्टर, यानी अमेज़न 250 तक भी समटाइम जाता है, लेकिन हम लोग इसको कमांड देंगे कि हमारा जो टाइटल है वो 200 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी भी हम लोग यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो आपने इन चीज़ों को फिल आउट करना, देन इसको कमांड देनी है। मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को फिल आउट किया है। यहाँ पे मैं ब्रांड का नाम मैंने टर्बो एक जनरली रख दिया, आप अपना ब्रांड नाम लिखेंगे। मैं एक योगा मैट कर रहा हूँ, मैन कीवर्ड क्या है, योगा मैट फॉर मैन, ठीक है, मैन के लिए एक योगा मैट है। और उसका की फीचर क्या है, एंटी स्लिप मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साइज़ उसका 10 mm, थिकनेस मैंने मेंशन किया हुआ है, कलर ब्लू है एंड एडिशनल इन्फो में यहाँ पे मैंने वाटर प्रूफ यहाँ पे दे दिया है इसको, ठीक है। ये सारी कमांड्स यहाँ पे फिल आउट करने के बाद आप अपने हिसाब से अपना जो भी आपके यहाँ पे बनते हैं वो आप फिल आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको कमांड दे देंगे। जैसे ही आप कमांड देंगे तो ये 200 कैरेक्टर्स तक आपको यहाँ पे लिख के दे देगा। यहाँ पे आप देख लें, टर्बो सबसे पहले इसने ब्रांड का नाम यहाँ पे किया है, उसके बाद इसका मैन कीवर्ड क्या है, योगा मैट फॉर मैन, योगा मैट फॉर मैन, ये इसने यूज़ कर लिया है। और उसके बाद एंटी स्लिप इसका की फीचर जो मैंने दिया था वो इसने यूज़ कर लिया है। फिर 10 mm थिकनेस एंड देन वाटर प्रूफ ब्लू, ठीक है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली वाटर प्रूफ को पहले लिख दिया, ब्लू को बाद में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेम आगे दे रहा है, आइडियल फॉर होम एंड जिम वर्कआउट्स, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल। ये अपने पास से उसने आपके टाइटल को एक अच्छी रैपो देने के लिए, अच्छा डिस्प्ले देने के लिए उसने लिख दिए हैं। और ये 200 कैरेक्टर से कम ही इसने लिख के आपको दिया है, ठीक है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने कमांड दी है और इन कीवर्ड्स को ये तरतीब के साथ आपको लिख के दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पैटर्न के साथ कि आपका टाइटल गुड लुकिंग हो, क्योंकि आपके टाइटल पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। जितना आपका वेल ऑप्टिमाइज टाइटल होगा उतनी ही बेहतरीन आपकी सेल्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इसको कमांड देनी है। यहाँ पे आप जैसे ही इसको कमांड देंगे, आपकी कमांड को नज़र में रखते हुए ये आपके जितने भी फीचर्स, यहाँ पे ब्रांड नेम आप अपना लिखेंगे, मेन कीवर्ड अपना लिखेंगे, की फीचर वगैरह ये सारा कुछ अपना लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप
इसको कमांड देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको एक टाइटल लिख के दे देगा। तो ये बेहतरीन टाइटल इसने आपको लिख के यहाँ पे हमें दे दिया है, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जितने भी यहाँ पे इसके मैन कीवर्ड्स हो गए या की फीचर्स वगैरह हो गए, ये हम लोग कैसे वहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं प्राइवेट लेवल की, तो उसकी मेन फीचर्स आपको उसके कंपटीटर्स में सबसे पहले आप उसके कंपटीटर्स को देखें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लोगों के जहन में होती है कि हम लोग उन्हें बाकियों को फॉलो नहीं करना, उनकी कॉपी नहीं करनी। भाई कॉपी नहीं करनी, किसी का भी आपने कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने चेक करना है कि वो किस पैटर्न में सारा कुछ कौन कौन सी वहाँ पे मेन जो उसके फीचर्स हैं वो मेंशन कर रहे हैं टाइटल में, कौन कौन से फीचर्स उन्होंने ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स में मेंशन किए हुए, तो वो सारा कुछ आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपने कंपटीटर्स को देखना है, उसके बाद आपने हीलियम 10 को यूज़ करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए। और आपने टॉप के जो कीवर्ड्स हैं एडिशनल इन्फो में आप वो टॉप के कुछ कीवर्ड्स इसको दे सकते हैं जो हाईली ट्रेंडिंग हो और इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, ठीक है, इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो। जैसे यहाँ पे वुमेन जिम वर्कआउट्स, यहाँ पे एंड ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल, ये कीवर्ड्स इसने यूज़ किए हैं तो ये इससे रेलेवेंट है। अब अमेज़ॉन की अपनी एक न्यू पॉलिसी है कि अगर आप अपनी लिस्टिंग में रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ नहीं करते टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, तो अमेज़ॉन ये आकर रखता है कि वो अपने पास से उन चीज़ों को एडिट करके अपडेट कर देगा, ठीक है। यानी आपने कुछ भी गलत कीवर्ड्स एक ट्रैफिक को अपनी प्रोडक्ट की तरफ लाने के लिए इररेलेवेंट कीवर्ड्स अगर आपने यूज़ किए तो अमेज़ॉन का सिस्टम उसको हाईलाइट करेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको एडिट करके अपने पास से देगा। तो वो जिस तरह का एडिट करेंगे वो ये कोई गारंटी नहीं है कि वेल एसईओ ऑप्टिमाइज होगा कि नहीं होगा। और दोबारा उनके पास केस ओपन करना और उसको एडिट करवाना, इसमें बहुत सारा आपका टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को हीलियम 10 को यूज़ करके, पे टूल है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उसका मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस दे के डिस्काउंट पे हीलियम 10 को परचेज कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे परचेज करके कीवर्ड रिसर्च करें और उनके बाद उन कीवर्ड्स को भी अपने टाइटल में जो मेन कीवर्ड्स हैं इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट, वो भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपने चैट जीपीटी पे जाके कमांड नहीं दे देने की राइट एंड प्रोडक्ट टाइटल पर दिस प्रोडक्ट, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पूरा उसको एक टाइमलाइन देनी है कि मुझे ये चीज़ें करके दो और इन चीज़ों की यहाँ पे तादाद कैरेक्टर्स की 200 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा करेगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा और अमेज़ॉन भी इसको अलाउ नहीं करता। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इंशाल्लाह इसके बुलेट पॉइंट्स पे एक पूरी कमांड हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि इसके बुलेट पॉइंट्स कैसे हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके तो जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैट जीपीटी का कोर्स कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अमेज़न बिजनेस में। इस कोर्स में मैं कंप्लीट आपको इसकी लिस्टिंग के हवाले से, इसकी प्रमोशन के हवाले से तमाम डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि इन तमाम चीज़ों को टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इन तमाम चीज़ों को आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आप अपनी लिस्टिंग के लिए आप बना सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग इसका टाइटल, किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल कैसे लिखते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये सेकंड वीडियो में शायद कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो सके। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, और कौन सी कमांड्स आप चैट जीपीटी को देंगे और कैसे देंगे, और कौन सी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट में ही मैं आपको बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आया कि चैट जीपीटी से हम लोग अगर कोई लिस्टिंग वगैरह बनाते हैं तो क्या वो अमेज़न एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, या अमेज़न कोई मसला तो नहीं करता। तो उनके लिए मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अभी 99% जो ऑनलाइन जो भी इस तरह के काम चल रहे हैं वो एआई को यूज़ करके ही कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये एआई तकरीबन हर जगह पे अभी अमेज़न ने भी एआई सिस्टम को अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है सेलर सेंटर में। उसके बाद जितने भी टूल्स आप देख लें, हीलियम 10 जंगल को, तो हर कोई एआई फीचर्स आपने वो अपनी प्रोडक्ट में वो इंक्लूड कर रहा है। तो एआई बैन कहीं भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। यानी एआई को ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट चैट जीपीटी पे यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको कमांड दे दूँगा, राइट बुलेट पॉइंट्स फॉर माय दिस प्रोडक्ट, और वो जो लिख के देगा और मैं वो फटाफट वहाँ से कॉपी करूँगा और जाके सेलर सेंटर में पेस्ट करके तो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँगा। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं करना। काम करने का भी एक ख़ास तरीका है, काम करने का एक मेथड है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैट जीपीटी से काम लेना है। यानी ये ऐसे ही है कि कोई वीए आपने हायर कर लिया है और आपने उससे अपनी मर्ज़ी का कुछ काम लेना है, ठीक है? आप वो जानता सब कुछ है, वो हर तरह का नॉलेज है उसके पास, लेकिन आपने जस्ट उसको एक पाथ बताना है कि मुझे ये चीज़ ना ऐसे चाहिए। तो चैट जीपीटी का भी वैसे ही है। चैट जीपीटी सब कुछ इसको पता है, लेकिन आपने जो काम आपने करवाना है, वो इसको पहले साथ बताना पड़ता है कि ये मुझे काम ऐसे करके दो, तो वो आपको ऐसे करके देगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल जस्ट कमांड दें और यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स जनरेट कर लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। प्रॉपर मेथड से आपने करना है, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इस मेथड से आप करेंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख़्याल रखना है बुलेट पॉइंट्स को लिखते हुए, कि उन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। नंबर 1, आपने कुछ भी आपने बुलेट पॉइंट्स में ना किसी भी तरह के सिंबल्स वगैरह यूज़ नहीं करने। चाहे वो किसी भी तरह के सिंबल्स हैं, वो आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करने। सेकंडली, आपने स्पेसिफिक अपनी प्रोडक्ट के वो फीचर्स वहाँ पे करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप चीज़ कुछ और सेल कर रहे हैं, लेकिन अपनी लिस्टिंग पे ट्रैफिक लाने के लिए आप किसी और के वहाँ पे कीवर्ड्स उठा के तो आपने बुलेट पॉइंट्स में उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इर्रेलेवेंट चीज़ें आपने कभी भी बुलेट पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं करनी। थर्डली, आपने बुलेट पॉइंट्स में किसी भी तरह की अपनी इंफॉर्मेशन, यानी प्राइस से रिलेटेड हो गया, किसी ऑफर से रिलेटेड हो गया, अपनी कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी, या किसी भी तरह की कोई आपकी पॉलिसी वगैरह चाह रही है, तो ऐसा कुछ भी आपने बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना। आप बुलेट पॉइंट्स में जस्ट उस प्रोडक्ट के शॉर्ट टर्म फीचर्स आप वहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमेज़न की तरफ से, इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? अगर इनका आप ख़्याल नहीं रखेंगे ना, और आप बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट करके तो आप वहाँ पे जाके पेस्ट करके करेंगे, तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देगा। या फिर अभी न्यू रूल अमेज़न का बना है कि वो ऑटोमैटिकली उसका एआई सिस्टम, अगर आप इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी लिस्टिंग में, तो उसका एआई सिस्टम उसको हाइलाइट करता है और ऑटोमेटिकली उनको चेंज कर देता है। यानी अपने पास से बुलेट पॉइंट्स लिख के तो उसको एडिट कर देता है, ठीक है? तो ये फिर बहुत बड़ा सर दर्द आपके लिए लाज़मी नहीं है, वो हाइली ऑप्टिमाइज़्ड वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखे, तो ये उसको दोबारा रिवर्स कराने में, चेंज कराने में बहुत सर दर्द है। तो इस चीज़ से अपने आप को आपने बचाना है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि कौन-सी कमांड आप यहाँ पे देंगे कि आप अच्छे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैं कमांड ऑलरेडी मैंने एक लिख के रखी हुई है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। हम लोग उस कमांड को लेंगे और उसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एडिटेबल कमांड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अब अपने पास इसको अपने लिए, अपनी लिस्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ
5 बुलेट पॉइंट्स अमेज़न रिकमेंड करता है कि आपके होने चाहिए। वो मैंने इसको कमांड दी है कि राइट 5 बुलेट पॉइंट्स फॉर माय प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद दी पॉइंट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी ये भी अमेज़न की तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि आपका हर बुलेट पॉइंट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए एंड बी कंसाइज अंडर 200 कैरेक्टर्स ईच, यानी 200 से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें तमाम अगर बुलेट पॉइंट्स का कंबाइन अगर आप वहाँ पे कैरेक्टर्स देखें तो वो 1000 से ज़्यादा ना जाएँ आप, ठीक है? तो यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे 200 पर बुलेट पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो वो फिर ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगेगा और उसका आपको फ़ायदा भी नहीं होना। अमेज़न अमूमन 700 कैरेक्टर्स तक आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उन्हीं से आपकी प्रोडक्ट को हाइलाइट करता है। उसके बाद डू नॉट यूज़ सिंबल्स, promotional phrases are restricted content as per Amazon guidelines। Amazon guidelines का बेसिकली चैट जीपीटी को पता है, लेकिन आपने इसको बताना है कि उनका ख्याल रखना है, ठीक है। यानी सिंबल यूज नहीं करने, प्रमोशनल किसी भी तरह का कंटेंट कुछ भी यूज नहीं करना, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट किसी भी तरह का यानी ब्रांड नेम वगैरह किसी का या कुछ भी इस तरह के सेंटेंस यूज नहीं करने कि सेल चल रही है या कुछ भी ऐसा नहीं करना एज पर अमेजोन गाइडलाइन। जब ये आप लिखते हैं तो चैट जीपीटी अमेजोन गाइडलाइंस अपने सिस्टम में से देखता है और उनको यहाँ पे लिखते हुए लाजमी फॉलो अप करता है। उसके बाद मैं इसको प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे नेम जो है वो इसको बताऊंगा, ठीक है। इसको बताना लाजमी है ताकि इसको पता चले कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि टाइटल जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में किया था वो एक मैट का योगा मैट का टाइटल था। तो टाइटल में ही आपका ब्रांड नेम होता है, वहाँ पे कुछ खास तरह के फीचर्स भी आप टाइटल में ही इंक्लूड करते हैं। तो वहीं से इसको ज़्यादातर आइडिया हो जाता है कि इसने बुलेट पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद मेन फीचर्स इसके कम से कम 5 फीचर्स आपने यहाँ पे लाज़मी इसको देने हैं, ठीक है। इस इट्स मेन फीचर्स आर यहाँ पे ब्रैकेट में इसके 5 फीचर्स आपने इसको देने हैं, ठीक है। कम से कम 5 फीचर्स आपने लाज़मी देने हैं। उसके बाद इंक्लूड द फॉलोइंग कीवर्ड्स नेचुरली, ठीक है। नेचुरली इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कहीं भी वो रख ले, ऐसा लगे कि ये किसी बंदे ने लिखे हुए हैं। तो उनको कीवर्ड्स ये किधर से आएँगे? ये आएँगे प्रोडक्ट रिसर्च से। ठीक है, आपने कंपटीटर रिसर्च आप करेंगे, देखेंगे कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है, उसके लिए आप इलियम 10 यूज़ करेंगे, जंगल स्कोप यूज़ करेंगे। इन टूल्स को यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उन कीवर्ड्स में से तकरीबन 20, 25, 30 जो हाईली ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, जो कि ऑर्गेनिकली रैंक किए हुए हैं, ऑर्गेनिकली अच्छी खासी ट्रैफिक रखते हैं, तो उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे और वो कीवर्ड इसको यहाँ पे दे देंगे कि इन कीवर्ड्स को यूज़ करो, ठीक है। और इनको बुलेट पॉइंट्स में लाजमी यूज़ करना है। तो यहाँ पे पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उस प्रोडक्ट का हम लोग टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। टाइटल हमने जो पिछली प्रोडक्ट का हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था उसी पैटर्न को मैं लेके जा रहा हूँ। तो टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे पेश कर दिया। टर्बो ब्रांड नेम था हमारा योगा मैट फॉर मेन, एंटी स्लिप 10 mm थिकनेस, वाटरप्रूफ, ब्लू आइडियल फॉर होम एंड जिम वर्कआउट्स, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल। यानी आप देखें कि ज़्यादातर ट्रेंडिंग कीवर्ड ऑलरेडी हम लोगों ने टाइटल में यूज़ किए हुए हैं। हाईली ऑप्टिमाइज़ ये प्रोडक्ट टाइटल है। अगर आप लोगों ने वीडियो पिछली नहीं देखी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लाज़मी वो वीडियो देखें ताकि आपको इसका आइडिया हो सके, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर इसके फीचर्स तो हम लोगों ने टाइटल में ही यहाँ पे बता दिए थे। इस टाइटल को देखते ही चैट जीपीटी को आइडिया हो गया होगा, लेकिन हम लोग अलग से भी इसके कुछ फीचर्स 5 फीचर्स हम लोग इसको लाज़मी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके 5 फीचर्स मैं यहाँ पे पेश कर दूँगा। वो जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके फीचर्स का आपको लाज़मी पता होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लाज़मी आपको आइडिया होता है, आपको आपका मैन्युफैक्चरर भी बता देता है। प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए भी आपको पता चल जाता है और अगर आपको ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं पता होती तो आपका मैन्युफैक्चरर भी आपको यहाँ पे बता देता है। तो हम लोग इस तरह के 5 फीचर यहाँ पे पेश कर देते हैं। 5 फीचर्स मैंने यहाँ पे अपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी जो योगा मैट था वो मैंने यहाँ पे कर दिए। एंटी स्लिप सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एंटी स्लिप ऑलरेडी टाइटल में यूज़ हुआ पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद वाटरप्रूफ मटेरियल है, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन है, लाइट वेट एंड पोर्टेबल है एंड कंफर्टेबल डिज़ाइन है। तो ये 5 फीचर्स मैंने इसको बता दिए कि ये इसके मेन फीचर्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च किया अपने कंपटीटर्स की प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू टूल्स को यूज़ करते हुए, तो उनमें से हाईली
जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, वो मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा कि ये वाले कीवर्ड्स भी बुलेट पॉइंट में यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में इसके कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। योगा मैट है, एक्सरसाइज मैट है, वर्कआउट मैट है, फिटनेस मैट है, जिम मैट है, ड्यूरेबल मैट, योगा मैट है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने इसको दे दिए। यहाँ पे आपने देखना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा रिपीट ना हो और कुछ इस तरह का ऑफेंसिव ना लगे कि ये अजीब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कम अपने बुलेट पॉइंट्स भी इसमें कीवर्ड्स भी जो मेन कीवर्ड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें यहाँ पे मेन कीवर्ड्स ही यूज़ करें। अगर ज़्यादा आप कीवर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा डिस्क्रिप्शन में आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स को शार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को मैंने शार्ट कर दिया, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने इसको गाइडलाइन ये दी हुई है कि 200 कैरेक्टर्स एक बुलेट पॉइंट्स के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप देंगे, उतना ही इसके लिए मुश्किल होगा कि वो इतने ज़्यादा कीवर्ड्स को इतने कैरेक्टर्स में करे, तो वो फिर नेचुरली उतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड मैंने निकाल दिए विद एग्ज़ाम्पल, ये प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास 100 कीवर्ड हो, 200 कीवर्ड हो, तो उनमें से आपने हाईली ट्रेंडिंग कुछ कीवर्ड यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के लिए देने हैं। ये सारा कुछ फिल आउट करने के बाद आपने इसको कमांड दे देनी है, ठीक है? ये आपकी कमांड लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे देख, एंटी स्लिप योगा मैट इंश्योर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग वर्कआउट्स आइडियल फॉर होम और जिम यूज, ठीक है। ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट फॉर ऑल फिटनेस रूटीन्स, वाटरप्रूफ एक्सरसाइज मैट इज easy to clean and maintain after workouts, ठीक है। एक्स्ट्रा थिक योगा मैट offers superior comfort and cushioning. Lightweight and portable design makes it a convenient fitness mat for the travel. तो ये इसने बुलेट पॉइंट्स आपको लिख के दे रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है। अगर आप देख रहे हैं कि ये कुछ रेगुलर ही इसने मुझे लिख के दे दिए हैं, इसमें कुछ आपको लग रहा है कि आपका दिमाग मुतमईन नहीं है इस चीज़ पे, तो आप यहाँ से इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ से रीजनरेट करेंगे तो ये दोबारा से एक न्यू पैटर्न में आपको लिख के दे देगा। यहाँ पे ट्राई अगेन पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको अगेन लिख के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर चेक करना है कि कौन से बुलेट पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं और उनमें कीवर्ड्स बिल्कुल नेचुरल तरीके से यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। तो हमेशा मैं आपको यहाँ पे एक बात ये कहता हूँ कि सिर्फ आपने ये नहीं आके यहाँ पे करना कि आपने जस्ट आके कमांड दे दी राइट बुलेट पॉइंट फॉर दिस प्रोडक्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। फिर वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपकी लिस्टिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगेन इसने यहाँ पे मुझे एक न्यू पैटर्न के साथ यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स निकाल के दिखा दिए हैं। यही अगर फिर अगेन मुझे लग रहा है कि नहीं ये भी सूटेबल नहीं है, तो मैं अगेन यहाँ पे ट्राई अगेन करूँगा। तो ये फिर न्यू आपको अगेन यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिख के दे देगा, ये देखें। अगेन इसने एक न्यू बुलेट पॉइंट्स आपको लिख के दे रही है, सेम इन्हीं कमांड्स को ज़हन में रखते हुए। तो इस तरीके से आपने बुलेट पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है? और उनमें हाईली ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को यूज़ करना है। जो चीज़ें अमेज़न ने मना की हुई है, उनको बीच में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और जो गाइडलाइन है अमेज़न की, यानी 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, 200 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ़ोकस्ड होना चाहिए प्रोडक्ट से। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रख के तो ऐसे चैट जीपीटी को कमांड देनी है, और चैट जीपीटी आपको एक प्रोफेशनल बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट करके दे देगा, और आप अपनी इस लिस्टिंग में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि कैसे आप अमेज़न बिज़नेस के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करते हुए किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। यानी कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अपने आप को आपने बचाना है, कौन-सी चीज़ें कैसे इसको कमांड देनी है, वो तमाम मैं बता रहा हूँ। इससे पहले हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। एक वीडियो में हम लोग टाइटल जनरेट करने का देख चुके हैं पूरा ट्यूटोरियल, और दूसरी वीडियो में हम लोग इसके बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो हम लोग
देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करके और कौन-कौन सी कमांड्स आपको देंगे। आप चैट जीपीटी को देंगे और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने ज़हन में रखना है अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं ये कन्फर्म करता चलूँ, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि एआई चैट जीपीटी को यूज़ करके आप अगर को अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग जनरेट करते हैं, लिखते हैं, तो क्या वो अमेज़न उसको अलाउ करता है, नहीं करता? तो अमेज़न ने किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन ले नहीं लगाई हुई कि आप एआई को यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आजकल हर टूल यानी हीलियम 10, जंगल स्कोर जिनको यूज़ करके आप अपनी लिस्टिंग्स को क्रिएट करते थे, उन्होंने भी अपने लिस्टिंग बिल्डर्स में एआई फीचर्स को इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो अमेज़न आपको या कोई भी ऑनलाइन साइट वो आपको एआई को यूज़ करने से मना नहीं करती, लेकिन डिपेंड करता है आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो आपने अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशन को ज़हन में रखना है कि अमेज़न ने किन-किन चीज़ों से मना किया हुआ है और अमेज़न ने किन-किन चीज़ों की गाइडलाइन दी है, रिकमेंड किया हुआ है कि आपको ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए, यानी कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें सिंबल्स इंक्लूड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करके और अपने प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन है, इनके अपने-अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमेज़न की, तो रूल्स हैं अमेज़न के, अगर उनको ज़हन में रखते हुए आप बनाते हैं, तो अमेज़न की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेज़न आपके लिए कोई भी किसी भी तरह का इश्यू नहीं बनाएगा, ठीक है? तो पहली वीडियोज़ में हम लोग टाइटल जनरेट कर चुके हैं, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हम लोग जनरेट कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखी आपने तो लाज़मी वो भी देख लें ताकि आपके उन हवाले से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बेसिकली प्रोडक्ट की कौन-कौन सी चीज़ें उसमें कवर अप होती हैं। मिसाल के तौर पे ये एक लिस्टिंग मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइटल है, नीचे इसके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं और आप स्क्रॉल डाउन मज़ीद करेंगे तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसका ऐड है। यहाँ पे काफ़ी इमेजेस वगैरह भी यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल यहाँ पे आप देखें, इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का अगर तो आप एक पूरा एक यानी कि ह्यूज ब्रांड अगर इन्वेस्टमेंट आपकी तगड़ी है, तो उस लिहाज से आप जैसा कि ये एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, तो इसने अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह उस हिसाब से किया हुआ है और अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह यानी हाई डेफिनेशन एचडी इमेजेस जो इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन से बनवाई हुई है, वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है और वो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए होते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि चैट जीपीटी से हम लोग इमेजेस तो यहाँ पे प्रोडक्ट के जनरेट नहीं कर सकते, वो तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी से ही हो सकता है। लेकिन हम लोग करेंगे कि एक वेल टेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इमेजेस ही यूज़ करें, आप इमेजेस के बगैर भी अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और उसको वेल ऑप्टिमाइज्ड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। चैट जीपीटी का मैं फ्री वाला वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, पेड वर्ज़न में यूज़ नहीं कर रहा। पेड के साथ भी आपको मज़ीद बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेड हर किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पेड चाहिए, पेड आपको रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके तो वो भी हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल का रेफ़रेंस देके आपको डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका फ्री वर्ज़न मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ मैं इसकी कमांड दूँगा को हम लोग पिछली जो वीडियोज़ में हम लोगों ने एक योगा मैट को प्रोडक्ट को हम लेके चल रहे हैं। तो योगा मैट के ही हमने टाइटल लिखा था, योगा मैट के ही हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स लिखे थे। तो उसी को ज़हन में रखते हुए हम लोग यहाँ पे इसके
उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो हम लोग मैं यहाँ पे इसकी कौन-सी कमांड आपने देनी है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर मैं लिखने पे जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अभी ये स्टार्ट में तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि एक जनरली मैं राइट अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोडक्ट हुज़ डिटेल्स आर बीइंग शेयर्ड बिलो, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल जो हम लोगों ने टाइटल जनरेट किया था अपनी लिस्टिंग के लिए, वो यहाँ इसको बताएँगे, ताकि इसको आइडिया हो जाए कि ये जो डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा है, वो किस प्रोडक्ट के बारे में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका टाइटल लिखेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट्स जो हम लोगों ने बुलेट पॉइंट जनरेट किए थे लिस्टिंग के लिए, वो भी इसको बताएंगे कि ये इसका टाइटल था और उसके साथ ये वाले इसके बुलेट पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग जनरेट कर चुके हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च जब आप करते हैं, तो उसके बाद उधर से जो कीवर्ड्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं, हाईली ट्रेंडिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, जो हीलियम 10 को आप यूज़ करके, जंगल स्कोप को यूज़ करके तो आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वो टूल भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उनसे कॉन्टैक्ट करके वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन कीवर्ड शुड बी इंक्लूडेड, वो कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जस्ट हम लोग हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसे कमांड दे देंगे, राइट प्रोडक्ट टाइटल फॉर दिस प्रोडक्ट, राइट बुलेट पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, नहीं। हम लोगों ने इसको बाकायदा बताना है कि कौन सी चीज़ों का इसने ज़हन में रखना है और कौन सी चीज़ों को नहीं करना और कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको बता रहा हूँ कि डू नॉट यूज़ सेंसिटिव और सब्जेक्टिव टर्म्स लाइक हॉट सेलिंग दिस ईयर, ग्रेट वैल्यू, इस तरह की जो भी प्रमोशन टाइप किसी भी तरह के वर्ड्स हैं ना, वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? और यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड शिपिंग प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट यूज़ एचटीएमएल टैग्स, ये नहीं करेंगे। डू नॉट इंक्लूड ईमेल और वेब एड्रेस हियर। डू नॉट यूज़ सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है? इन चीज़ों का हम लोगों ने ज़हन में रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि ये हम लोगों ने अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से उसको बता दिया कि ये वाली चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि अमेज़न इनको अलाउ नहीं करता, ठीक है। हम लोगों ने ये इसको बता दिया, ये बताना लाजमी है, ठीक है, ये बताना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें करनी है, यानी कीप इट शॉर्ट क्लियर एंड प्रिसाइज, ठीक है। हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फीचर्स, ठीक है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, ठीक है। इंक्लूड द ब्रांड नेम, मॉडल नंबर एंड सीरीज इफ दे आर यूज्ड इन टाइटल ऑलरेडी, ठीक है। अगर टाइटल में ऑलरेडी वो यूज हो चुकी है तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि नीचे वो यूज ना हो, उनको दोबारा वो यूज कर सकता है। और अगर कलर, साइज और किसी भी तरह की और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऊपर है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी लाजमी इसमें वो यूज करे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल इसको बताना है कि शुड नॉट बी मोर देन 2000 कैरेक्टर, यानी 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा इसकी लेंथ ना हो, क्योंकि अमेज़न इसको अलाउ नहीं करता। तो ये कमांड देके आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स बताई, जिसमें टाइटल था बुलेट पॉइंट से, और हमने अपने कीवर्ड जो इस डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करवाने, वो हम लोगों ने इसको दिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने वो चीज़ें इसको बताई जो इसने नहीं करनी, यानी जो प्रोहिबिटेड है, जो अमेज़न अलाउ नहीं करता, वो इस चीज़ को बताई, इसको बताई कि वो काम नहीं करना है। और उसके बाद हमने बताया कि कौन से काम करने हैं, यानी किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी उसको क्लियर एंड प्रिसाइज़ रखना है, उसमें ख़ास तरह के फीचर्स यूज़ करने हैं जो प्रोडक्ट के हवाले से हैं, और हर लेटर का पहला सेंटेंस जो है, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखना है, और ये सारी चीज़ें हमने उसको बताई। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपने लाज़मी इसको बताने, और फर्दर हमने इसको बताया कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अब मैं यहाँ पे जो टाइटल हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जनरेट कर चुके हैं, वो टाइटल इसको दे देता हूँ यहाँ पे, बुलेट पॉइंट्स इसके पे दे देता हूँ, कीवर्ड्स जो हम लोगों ने रिसर्च करके यूज़ किए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ।
ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लाके इनको पेस्ट कर दिया है। आप सेम आपने यही मेथड फ़ॉलो करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, एंटर कमांड आपने दे देनी है। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ये इसने प्रोडक्ट का 2000 कैरेक्टर्स की हमने इसको लिमिट दी थी और इसने वो यहाँ पे जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपने बताए थे इसको, ये योगा टर्बो योगा मैट है, एक्स्ट्रा क्लिक 10 mm योगा मैट है और एंटी स्लिप सरफेस है। ये जितने भी कीवर्ड यहाँ पे ये देखें इसने यूज़ किए हुए हैं, जो जो कीवर्ड्स मैंने इसको दिए वो इसने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। और ये पूरा एक आप इसको रीड करेंगे, इन्हांस योर वर्कआउट एक्सपीरियंस विद द टर्बो योगा मैट। टर्बो हम लोगों ने ब्रांड नेम लिखा था, यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से, तो ये ब्रांड नेम भी यहाँ पे किया। योगा मैट मेन कीवर्ड है इसका, ठीक है। ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ फिटनेस नीड डिज़ाइन फॉर मेन, ठीक है। किस एज ग्रुप के लिए है वो यहाँ पे इसने बता दिया है। और इसकी क्या यहाँ पे फीचर्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा थिक 10 mm योगा मैट है, ठीक है। और एंटी स्लिप है, हाई क्वालिटी टीयर रेजिस्टेंस मटेरियल है, ड्यूरेबल योगा मैट है, वाटर प्रूफ है, ठीक है। लाइट वेट एंड पोर्टेबल डिज़ाइन है, ब्लू कलर है इसका, मैंने बताया था कलर वगैरह अगर है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स इसने यूज़ कर लिए 2000 प्रैक्टिस के अंदर। यही अगर आप प्रैक्टिकली खुद से बैठे और इसको लिखने लगे, बहुत सारे लोगों को तो इंग्लिश में इतनी नहीं उसमें नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे अगर आप खुद से लिखने बैठे भी तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आपने एक अच्छा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, 2000 कैरेक्टर्स के अंदर भी लिखना है और इन कीवर्ड्स को यूज़ भी करना है नेचुरली, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी ने आपको विद इन सेकंड्स ये डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है, यानी आपने कमांड दी हो कुछ सेकंड्स के अंदर इसने आपको जनरेट करके दे दिया। डिपेंड करता है यहाँ पे, टोटली ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप इसको कमांड क्या दे रहे हैं, ठीक है। आपने इसको बताना है आप इससे काम लेंगे, आपने इसको बताना है मुझे ये वाला काम करके दो और ऐसे करके दो, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। आपने जब उसको रिक्वायरमेंट्स बता दी और बता दिया कि ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, वो आपने बता दिया, तो वो आपको आपका काम सेकंड्स के अंदर करके दे देगा आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो आपने जस्ट ऐसे नहीं चले जाना कि वो कुछ कीवर्ड्स नहीं दिए, कोई उसको डिटेल्स नहीं दी, कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई। जस्ट चैट जीपीटी पे गए और उसको बोला कि मुझे ये योगा मैट का एक प्रोडक्ट टाइटल लिख दो, मुझे बुलेट पॉइंट्स इसके लिख दो, मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो इसने लिख देना है। इसने ये नहीं मुकरना कि नहीं आपने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की हुई, आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई, मुझे कीवर्ड्स दो फिर लिख के दूँगा, नहीं। इसने बिना कीवर्ड्स के भी आपको लिख के ही दे देना है, ठीक है। लेकिन वो आके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अच्छा काम यही है कि आप बाकायदा कीवर्ड रिसर्च करें अपनी उस प्रोडक्ट की, उसके कौन-कौन से फीचर्स हैं, वो सारा रिसर्च करने के बाद आप यहाँ पे उसको कमांड दें, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे वेल डिटेल यहाँ पे ये देखें इतनी लंबी कमांड हमने इसको दी, इतनी लंबी कमांड हमने उसको दी। जस्ट ये टाइप नहीं कर दिया कि मुझे ये चे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, बल्कि हमने उसको पूरी डिटेल यहाँ पे दी है, उसके बाद इसने ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे दे दी है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी को अपने अमेज़न बिज़नेस में डिफरेंट एंगल्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले का जो मैं वीडियोस बना चुका हूँ उसमें मैं आपको लिस्टिंग के हवाले से बता चुका हूँ कि कैसे आप एक प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिटेल्स के साथ एक ही प्रोडक्ट की पूरी लिस्टिंग मैंने तैयार करके आपको दिखाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा और मेरे चैनल को भी विज़िट करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ख़ास करके प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग के जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यानी होलसेल की बनिस्बत जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, उसको हंट करना ज़रा काफ़ी
मुश्किल काम है। तो इसमें मैं बताऊँगा कि आप कैसे प्रोडक्ट आइडियाज़ निकाल सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिनों ऑलमोस्ट सभी साइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी बड़े हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, अमेज़न है, यानी सबके साथ भी। और अमेज़न पे काम करने के लिए जो आप टूल्स यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे हीलियम 10 यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट यूज़ करते हैं, वायरल लॉन्च वगैरह इस तरह के टूल्स हैं। तो ये टूल्स भी अपने फीचर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को वो डाल रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग को, आपकी लिस्टिंग करने को मज़ीद ईज़ी बनाते हैं। तो चैट जीपीटी एआई फ़ील्ड का सबसे जो बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है वो है। और इसको मैं जो आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ ना, ये फ्री वर्ज़न को, यानी चैट जीपीटी का पेड वर्ज़न भी है, फ्री वर्ज़न भी है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो उनके पास इतना नहीं होता बैलेंस कि वो प्रीमियम सर्विसेज की तरफ जा सके। तो मैं फ्री वर्जन को यूज़ करके ही आपको दिखाऊँ। इससे पहले मैं आपको कैसे एक प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो आपको सिखा चुका हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग आप करेंगे। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है कि आपने अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, चाहे वो आप खुद की कर रहे हैं, ठीक है? चाहे आपको एज़ अ वीए किसी क्लाइंट ने आपको टास्क दिया है कि मेरा एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, तो उसकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको एक यूनिक प्रोडक्ट चाहिए होती है, जो कि लो कंपटीशन हो, ठीक है? हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही हो और उस पे आपको पूरे का पूरा एक अपना ब्रांड डेवलप करना होता है, उसकी सोर्सिंग करनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज पे आपको यहाँ पे मेन जो प्राइवेट लेवल में चाहिए होता है ना, वो आइडियाज़ चाहिए होते हैं कि प्रोडक्ट आइडियाज़ कहाँ से आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे रैंडम कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च कर कर के यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को आप मॉनिटर करते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके ज़हन में कीवर्ड्स का वो जो एक स्टोरेज होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपके ज़हन में जो कीवर्ड्स हैं आप ट्राई कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि अब मैं कौन-सा आइडिया यहाँ पे कौन-सी प्रोडक्ट ट्राई करूँ। तो बाकी जो टूल्स हैं हीलियम 10 वगैरह पेड टूल्स हैं, ठीक है? वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको परचेज़ करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके हमारे चैनल का रेफ़रेंस देके आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी का जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे देखें अपग्रेड प्लान मीन्स कि मैं फ्री वाला प्लान जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ गया। अब इसको आपने कमांड कैसे देनी है? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चैट जीपीटी को आसान बिल्कुल आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं और ये एक यूज़ करना बहुत मुश्किल भी है। डिपेंड करता है आप पे। ये आपको एक सीखा हुआ एक बंदा आपको मिल गया है, आपने उससे काम लेने हैं, आपने उसको बताना है, लेकिन उसको आपने समझाना है कि मेरा ये वाला काम है, उसको इस तरह करो, ठीक है? तो आपने ये करके इससे काम निकलवाना है। अब हम लोग प्रोडक्ट आइडियाज़ कैसे निकलवाएँगे? प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए हम लोग यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल एक प्रोसीजर से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल ये कमांड दूँगा, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग करूँगा या कोई किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग में यहाँ पे करने वाला हूँ। जस्ट मैं इसको कुछ कमांड्स दूँगा। तो यहाँ पे सिंपल सी मैंने यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो। तो यहाँ पे हे चैट जीपीटी आई वांट टू लॉन्च माय प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेज़न यूएसए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि मैंने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है? आपने इसको ज़रूर बतानी है, ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये आप बताएँगे तो उसको पता चलेगा, ठीक है? अगर आप नहीं बताएँगे तो उसने अपने तरफ से ही कुछ अज़्यूम करना है और आपको रिज़ल्ट्स तो दे देने हैं, लेकिन वो
ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पे पूरा उतरते हो, ठीक है? तो आपने छोटी से छोटी बात भी इसको बतानी है। मैंने उसको बताया आई वांट टू लॉन्च अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेज़न यूएसए। अब यूएस की मार्केट प्लेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अलग मैं डायरेक्ट यहाँ पे कह सकता था कि नहीं, मुझे जस्ट अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो फिर इसने एक पूरी की पूरी अमेज़न यूके हो गया, केएसए हो गया, सबको मिला-मिलू के कुछ आइडियाज़ निकालने थे, मुझे दिखा देने थे। मैंने यूएस पे इसको वहाँ पे नैरो डाउन कर दिया। उसके बाद एंड वांट टू लॉन्च विद माय ब्रांड नेम, यानी कि मैं अपना एक ब्रांड नेम के साथ उसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं जेनेरिक वगैरह में या इस तरह की सिचुएशंस में नहीं पड़ रहा। ब्रांड नेम का मतलब कि मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड छाप के तो उसको सेल करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू लॉन्च माय प्रोडक्ट इन होम एंड किचन कैटेगरी। अगर आपके ज़हन में है कि मुझे इस कैटेगरी में जाना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इसके लिए मज़ीद आसान होगा। अगर आप कैटेगरी नहीं देंगे, तो ये गेटेड कैटेगरीज़ में भी ब्यूटी प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट्स में से भी बहुत सारी आपको आइडिया यहाँ पे निकाल के ये दे देगा, ठीक है? एंड काइंडली गिव मी सम यूनिक प्रोडक्ट आइडियाज़ दैट आई शुड ट्राई। तो मैंने पहले इसको बताया कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ। फिर मैंने इसको बताया कि मुझे क्या करके दो, मुझे कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ दो, ये काम मेरा कर दो। पहले मैंने उसको डिटेल्स बताई और फिर उसको काम बताया कि ये काम कर दो। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कमांड दूँगा, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी-सी डिटेल्स देगा और यहाँ पे ये देखें। होम एंड किचन के मैंने बताया था, उसकी मज़ीद यहाँ पे निचेज़ हैं, उसको इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन, ये स्टोरेज से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मैग्नेटिक स्पाइस रैक्स हैं, ठीक है? ये इसके प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पे एक्सपेंडेबल ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र्स हैं, अंडर सिंक स्टोरेज रैक्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे रीयूजेबल, ये इको फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, रीयूजेबल सिलिकॉन लिड्स, बम्बू ड्रॉअर डिवाइडर्स और ये बायोडिग्रेडेबल स्क्रब ब्रशेज़, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारी, यहाँ पे मज़ीद, यहाँ पे देखिए मॉडर्न कुकिंग के इस हवाले से इसने कुछ आपको पैन, ऑटोमेटिक पैन स्टीरर्स यहाँ पे दिखा दिए हैं और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मज़ीद इसको अच्छा करके देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कह देता कि डू नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है? वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसने काफ़ी सारे हर यहाँ पे डिवाइडिंग करके यहाँ पे देखें, इसने मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग नीश का यहाँ पे इसने मुझे बता दिया, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट हर नीश के यहाँ पे 3-3 इसने प्रोडक्ट आइडिया मुझे दिखा दिए हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं इनको एक-एक करके क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं अमेज़न पे जाके इनको चेक करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं डिलीवरी एड्रेस कर देता हूँ यहाँ और आपने आना है और यहाँ पे मैग्नेटिक स्पाइस रैक्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपने देखना है। ये आपके रैक्स आ गए यहाँ पे, ठीक है? अगर आप इनके साथ जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते, साइज़ में बड़े हो सकते हैं, उसके बाद वेट में ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन इसने आपको यूनिक आइडियाज़ दे दिए, ठीक है? अगर आप मज़ीद इसको नैरो डाउन करना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसा मैंने पहले बताया कि आप कमांड में क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बेकेबल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए और साइज़ स्मॉल साइज़ प्रोडक्ट्स चाहिए। आप प्राइस का भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरी प्राइस की रेंज इतनी है, मुझे इस रेंज में जो प्रोडक्ट्स आती हैं, वो मुझे दिखा दो। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको कुछ और जो निशेज़ हैं, वो रीयूजेबल सिलिकॉन लिड्स जो इसने दिखाया है इको फ्रेंडली, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन-सी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स इसने दिखाई हैं, वैसे आप सोचने लग जाएँ, तो आपके ज़हन में ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है? कि ये ऐसी कोई प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल हो रही है, ये जो ऊपर इसके कवर लगे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसने आपको ये यूनिक किस्म की आइडिया यहाँ पे निकाल के दिखा दिए हैं। इनके यहाँ पे प्राइस भी कम है, लो प्राइस की ये आइटम है और साइज़ भी कम है पूरे का पूरा, तो इस प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन भी देखना होता है, यहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट कम्पीट कर रही है, तो मिनिमम 2000, 3000 के साथ आप जा सकते हैं। 10,000 के साथ भी कुछ लोगों ने क्राइटेरिया में रखा होता है कि मैक्सिमम 10,000, इससे नीचे-नीचे जो भी है आप उसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद हम लोग खुद देखेंगे, यहाँ पे डिवाइडर्स हैं, हम लोग इसको देखते हैं कि ये भी मुझे छोटी एक चीज़ लग रही है, हम लोग इसको पेश करते हैं।
तो यहाँ पे ये देखें डिवाइडर्स, बम्बू डिवाइडर्स, यहाँ पे ये छोटी यहाँ पे आइटम है, ये आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 718 प्रोडक्ट्स हैं बस, ठीक है? तो इसके साथ आप जा सकते हैं। ये ऐसा यूनिक आइडिया आपको आपके ज़हन में भी नहीं आता कि ऐसी कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। इसके आप मज़ीद इस पे हीलियम 10 को लॉन्च करके इसके स्टैट्स देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी ने यहाँ पे निशिस के हवाले से यहाँ पे आपको तकरीबन 10 निशेज़ हैं और 8 के 3 आइडिया यहाँ पे, यानी 30 प्रोडक्ट्स के यहाँ पे इसने आपको एग्जांपल दे दी। अब मिसाल के तौर पे आपने इन 30 को देख लिया, ठीक है? और इनमें से कोई भी आपके काम की नहीं निकली, तो फिर क्या? फिर आपने क्या करना है, आपने इसको मज़ीद फिर कह देना है, ठीक है? ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको आइडियाज़ का कहते जाएँगे, ये आपको देता जाएगा और ये रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है? आप इसको मेंशन कर दें। जैसा आपने मेंशन करना है कि मुझे मज़ीद आइडियाज़ दे दो, ठीक है? और ऊपर जो मुझे बताए हैं, उनमें से किसी को भी रिपीट नहीं करना। आप ये कमांड इसको 100 दफ़ा भी देंगे ना, तो 100 दफ़ा इसने यूनिक आपको यहाँ पे रिज़ल्ट्स निकाल के दिखा देने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है कि प्रोडक्ट आइडियाज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मज़ीद इसने निशिस को सिलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे हर निश के मज़ीद 3-3 प्रोडक्ट इसने मुझे निकाल के दिखा दिए। अब मैं फिर इनको एक-एक करके चेक करूँगा। अगर मेरे क्राइटेरिया पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती हैं, तो मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर नहीं आती तो सेम कमांड में इसको मज़ीद एक दूँगा और ये मज़ीद मुझे रिज़ल्ट्स निकाल के दिखा देगा, ठीक है? फिर मैं उनको भी यहाँ पे फर्दर स्टडी कर लूँगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को, ये फ्री वाला वर्जन है, मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा। फ्री वाले वर्जन को आप यूज़ करके, अगर पेड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके तो उनसे आप ले सकते हैं हमारे चैनल का रेफरेंस दे के डिस्काउंट प्राइस में। तो इस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है? ख़ास करके प्राइवेट लेबल में आपको न्यू आइडियाज़ ये निकाल के दिखाएगा और उन आइडियाज़ को आप अमेज़न पे जाके चेक करके मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं और बेशुमार आपको ऐसी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आइडियाज़ मिलेंगे जो कि यूनिक होंगे और लो कंपटीशन होंगे और हाईली मार्जिन वाले भी होंगे। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैट जीपीटी का कोर्स, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी को अपने अमेज़न बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स के लिए, डिफरेंट टास्क के लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग लिस्टिंग के हवाले से कैसे टाइटल लिखते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप प्रोडक्ट के अनलिमिटेड आइडियाज़, यानी हम लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ करके प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अनलिमिटेड आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पे विज़िट करके आप वो लाज़मी देखें, ताकि आपको चैट जीपीटी के यूज़ेज के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च भी 2 तरह की है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और पूरी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि चैट जीपीटी को आप कैसे कीवर्ड रिसर्च के लिए, अमेज़न के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो दौर आ रहा है, यहाँ पे आप, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना नहीं सीखते तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं और आप फिर मैनुअल तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो आप पीछे रह जाएंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और यहाँ तक
बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि आया कि चैट जीपीटी से जो हम लोग रिसर्च करके यूज़ करते हैं अमेज़न पे, मिसाल के तौर पे टाइटल वगैरह ये सारा कुछ, तो वो क्या अमेज़न अलाउ करता है? तो जी बिल्कुल अलाउ करता है। कहीं भी किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अनलेस कि आपने अमेज़न की खुद की टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कौन-सी चीज़ टाइटल में होनी चाहिए, कौन-सी नहीं होनी चाहिए, कौन-सी बुलेट पॉइंट में होनी चाहिए, कौन-सी नहीं होनी चाहिए। वो अगर आपने ज़हन में रख के तो चैट जीपीटी से काम करवाया हुआ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन कि जो भी अमेज़न हो गया, जितने भी प्रोडक्ट रीसा के बाकी टूल्स भी हैं, वो भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अपने सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप प्राइवेट लेबल बिजनेस की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप अपनी एक खुद की लिस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ, और उस लिस्टिंग को आप वेल ऑप्टिमाइज करते हैं कीवर्ड्स को यूज़ करके। यानी जितनी अच्छी एसईओ हुई होगी उस लिस्टिंग की, उतने ही ज़्यादा आपकी उस लिस्टिंग की सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। अब कीवर्ड रिसर्च 2 तरह की प्राइवेट लेवल में आती है, लेकिन बेसिकली मैं इनको सेपरेट ही रखता हूँ। लेकिन आम तौर पे कीवर्ड रिसर्च में ये दोनों चीज़ें बहुत सारे लोग मिक्स अप कर देते हैं। कीवर्ड्स 2 तरह के होते हैं प्राइवेट लेबल में। एक कीवर्ड्स आता है जो आप प्रोडक्ट के टाइटल को आप देखते हैं, यानी प्रोडक्ट के नेम का जो कीवर्ड होता है। बेसिकली एक वेजिटेबल चॉपर है, तो ये भी बेसिकली एक कीवर्ड है, लेकिन ये क्या है, एक प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, तो उस पे हम लोगों ने अलग से एक वीडियो बनाई है इससे पहले, तो उसको मैंने कीवर्ड रिसर्च का नाम नहीं दिया, बल्कि उसको प्रोडक्ट आइडियाज़ का नाम दिया है कि आपको चैट जीपीटी प्रोडक्ट्स के नेम्स, बेशुमार प्रोडक्ट के आइडियाज़, नेम्स आपको अनलिमिटेड वो जनरेट करके दिखाएगा। एक दूसरी जो कीवर्ड रिसर्च होती है, जो कि बेसिकली कीवर्ड रिसर्च इसी का नाम है, उसमें ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ली। मिसाल के तौर पे एक वेजिटेबल चॉपर है, मैंने इसको डिसाइड कर लिया। अब इसकी मैंने लिस्टिंग बनानी है, लिस्टिंग में इसका टाइटल लिखना है, इसके बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो उस लिस्टिंग में मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा जो कि हाईली रेलेवेंट हों और हाईली सर्च वॉल्यूम के वो हों। तो उनके लिए मैं यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करूँगा। चैट जीपीटी से हम लोग कीवर्ड यहाँ पे निकालेंगे। चैट जीपीटी का मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, पेड वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स ही हैं, तो वो ज़्यादातर ये वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये फ्री वाला वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पेड रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस देके आप डिस्काउंट पे इसको चैट जीपीटी के पेड वर्जन को भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी पे आ गए, यहाँ पे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी को आपने कमांड देनी है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी छोटी चीज़ आपने इसको बतानी है, ताकि आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं आपकी मर्जी के, वो आपको मिल सके। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड, सिंपल सी कमांड है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, हे चैट जीपीटी, आई वांट टू लॉन्च माय प्रोडक्ट विद माय ओन ब्रांड नेम ऑन अमेज़न। ठीक है, मैंने इसको बताया कि मैं अमेज़न पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मार्केट प्लेस मेंशन करूँगा। ठीक है, ताकि वो पूरी की पूरी वर्ल्ड में अमेज़न का वो डाटा आपको निकाल के ना दिखा दे, बस बल्कि इसको भी इसके डाटा के हिसाब से मैं एक जगह पे महदूद कर दूं कि यूएस में मैं ये लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो यूएस से मार्केट के हवाले से ये मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखा देगा। तो मैंने इसको ये बता दिया एज प्राइवेट लेबल बिजनेस। ठीक है, मैंने इसको ये बता दिया मैं ये करना चाह रहा हूँ। आई हैव सिलेक्टेड अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। सिलेक्टेड अ प्रोडक्ट हुज मेन कीवर्ड इज वेजिटेबल चॉपर। ठीक है, मैंने उसको बताया कि मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट की है जिसका मेन कीवर्ड है, जो टाइटल उसका नेम है, वो है वेजिटेबल चॉपर। ठीक है, काइंडली गिव मी 50 यूनिक एंड रेलेवेंट कीवर्ड्स दैट आई शुड यूज इन इट्स लिस्टिंग। क्योंकि मेरा अब मकसद ये है कि मैं उसकी लिस्टिंग में यूज़ करूंगा। लिस्टिंग में इसका टाइटल भी आ जाता है, बुलेट पॉइंट भी आ जाता है, डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड शुड बी हाई सर्च वॉल्यूम एंड हाई सेल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये कमांड मैंने दे दी। अब मैं इसको सर्च करूँगा, मैंने 50 कीवर्ड जैसे इससे मैंने मांगे हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ऑनलाइन सर्च किया इसने, और इसने मुझे 50 कीवर्ड यहाँ पे निकाल के दिखा दिए।
50 कीवर्ड्स इसने मुझे यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। अब इन कीवर्ड्स को ये नहीं है कि ये फाइनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है? आपने इनको फाइनलाइज़ नहीं कर लेना कि यहाँ से आपने कॉपी किया और जस्ट इनको वहाँ पे लिस्टिंग में यूज़ कर लिया। अब इनको मज़ीद आपने स्टडी करना है। चैट जीपीटी को आपने कीवर्ड जिसे जैसे प्रोडक्ट आइडियाज़ में भी हमने देखा था कि हमने इसको आइडियाज़ फाइंड करने के लिए यूज़ किया, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग इसको कीवर्ड्स के आइडियाज़ फाइंड करने का हम लोग टास्क इससे ले रहे हैं। तो उन कीवर्ड्स को जो-जो ये न्यू कीवर्ड्स हमें निकाल के दिखाएगा, हमने उन कीवर्ड्स को यहाँ पे हीलियम 10 हो गया, उसके बाद जंगल स्काउट हो गया, उनमें से कोई भी टूल जो आपके पास है, अवेलेबल है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके चैनल का रेफरेंस देके वो हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग इनको यहाँ पे इन कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे, ठीक है? और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हीलियम 10 में। हीलियम 10 में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे इसका एक यहाँ पे इसका टूल है मैग्नेट। हम लोग कीवर्ड रिसर्च का एक टूल है इसका मैग्नेट, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग आएँगे एनालाइज़ कीवर्ड्स। यहाँ पे आप 200 के करीब कीवर्ड्स आप यहाँ पे एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे उस कीवर्ड को पेस्ट करना है, जैसे वेजिटेबल कटर है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, हम लोगों ने इसको एनालाइज़ कर लेना है, ठीक है? एनालाइज़ का मतलब है हम लोगों ने इन कीवर्ड्स का डाटा यहाँ पे स्टडी करना है। अब इसका यहाँ पे टोटल सर्च वॉल्यूम इसने मुझे दिखा दिया कितना है, ठीक है? और उसका कीवर्ड पे सेल कितनी है, ठीक है? और यहाँ पे इसका ट्रेंड कैसा जा रहा है वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा है, पीपीसी बिट दिखा रहा है और सीपीआर जो मेन चीज़ होती है कि कितने ऑर्डर आपको चाहिए यहाँ पे 8 डेज़ में आपको रैंक करने के लिए, ठीक है? और टाइटल डेंसिटी ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में इनको मेंशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी को यहाँ से कीवर्ड्स वो निकालेंगे, ठीक है? कीवर्ड्स निकाल के ईवीएम 10 में जाएँगे, वहाँ पे उनको स्टडी करेंगे। जो-जो हाईली सर्च वॉल्यूम रखते हैं, हाईली सेल जनरेटिव कीवर्ड्स हैं और आपकी लिस्टिंग से मैच करते हैं, ठीक है? वो आप यूज़ करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी कीवर्ड आपको नहीं मिल रहा, ठीक है? इनमें से कोई भी कीवर्ड आपको नहीं मिल रहा, तो आपने घबराना नहीं है, आपने मज़ीद इसको कमांड दे देनी है। मैं यहाँ पे इसको मज़ीद कह दूँगा ऑसम काइंडली सजेस्ट मी 100 मोर कीवर्ड्स एंड डू नॉट रिपीट दैट आर शेयर्ड ऑलरेडी, ठीक है? तो इस मेथड के थ्रू आप जब इसको कमांड देंगे, तो ये मज़ीद 100 कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखाएगा और यहाँ पे वो रिपीट जो ऑलरेडी 50 इसने दिखा दिए हैं, वो भी वहाँ पे रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है? मज़ीद यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे देख लें एडजस्टेबल स्लाइसर हो गया, एलिगेटर चॉपर हो गया, एप्पल स्लाइसर हो गया और यहाँ पे मज़ीद इसने यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। 100 कीवर्ड्स का बोला था मैंने और यहाँ पे 100 इसने मुझे निकाल के दिखाने हैं, ठीक है? 100 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखा दिए, ठीक है? अब मज़ीद इन हंड्रेड्स को आप वहाँ से कॉपी करेंगे, हीलियम 10 में आएँगे और यहाँ से पेस्ट करके तो इनको आप दोबारा से चेक कर लेंगे। अगर इन 100 में से भी कुछ आपको मिलते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आप मज़ीद इसको कमांड दे देंगे कि मुझे मज़ीद यहाँ पे ये आपको निकाल के दिखाता जाएगा, इसके डाटा में से कीवर्ड्स ख़त्म नहीं होने वाले। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको टिप बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो हीलियम 10 है तो हम लोग तो उससे कीवर्ड रिसर्च हाँ, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है, बहुत सारे टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। लेकिन हर टूल के साथ 100% डाटा नहीं है कि सारी दुनिया के कीवर्ड्स हीलियम 10 के अंदर मौजूद हैं। इसका डाटा फुल है। आप गारंटी दे सकते हैं कि हर कीवर्ड इसके अंदर इंक्लूड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो इसके यहाँ पे डाटा में इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है? तो वो शायद चैट जीपीटी आपको वो आइडियाज़ दे दे, ठीक है? बहुत सारे कीवर्ड जब आप रिसर्च करते हैं जंगल स्काउट में आपको अलग से रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, कभी-कभी कम मिलते हैं। तो हर टूल का काम करने का अपना-अपना तरीका है। तो चैट जीपीटी से आप ऐसे कीवर्ड्स निकाल के उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है हीलियम 10 से आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं, वो तो आपके काम के हैं ही, लेकिन आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपको मज़ीद कीवर्ड्स चाहिए, तो आप यहाँ से वो निकालते हैं। आपको यहाँ से अगर 150 कीवर्ड मैंने यहाँ से निकलवाए हैं, तो इनमें से लाज़मी 10-15 तो कम अज़ कम आपके काम के निकलेंगे ना और 10-15 कीवर्ड्स प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करने के लिए बहुत मैटर करते हैं। एक-एक कीवर्ड आपका मैटर करता है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट
कि लिस्टिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड्स के आइडियाज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो चैट जीपीटी के हवाले से चैट जीपीटी का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी को अपने अमेज़न बिजनेस में आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में। लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करना वो मैं बता चुका हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए, कीवर्ड आइडियाज़ के लिए अलग-अलग से मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन आपने कैसे करनी है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा और फुल्ली प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और चैट जीपीटी को यूज़ करना है। फ्री में यूज़ करना है, मैं कोई भी पेड वर्ज़न यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लाज़मी मैं इंक्लूड करता हूँ अपनी चैट जीपीटी की वीडियो में, कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आया कि चैट जीपीटी से हम लोग कोई भी चीज़ अगर करते हैं, चाहे वो टाइटल वगैरह क्रिएट करते हैं या किसी भी तरह की रिसर्च, तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? तो ये 100% अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में बहुत सारे टूल्स, हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, वो भी अपने सिस्टम में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेज़न के हवाले से, अनलेस कि आप अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखें कि अमेज़न ने आपको जो सिनेरियोज़, जो रूल्स आपको दिए हुए हैं कि टाइटल में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, तो अमेज़न पे अगर आप वर्किंग करते हैं तो इससे कोई मैटर अमेज़न को कोई इससे दिलचस्पी नहीं है इस बात में कि आप खुद से लिख रहे हैं या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है चैट जीपीटी से, और इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट आइडियाज़ अनलिमिटेड कैसे फाइंड करना है वो देख चुके हैं। फिर अनलिमिटेड कीवर्ड आइडियाज़ कैसे हम लोग निकालते हैं चैट जीपीटी से वो दिखा चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। आपने लिस्टिंग तो सीख ली कि टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कैसे आपने जनरेट करना है। अब अगर ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई तो बहुत सारे लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के टास्क भी कर रहे होते हैं। एज अ ये अगर आप काम कर रहे हैं या आपकी खुद की भी लिस्टिंग है, तो थोड़े अरसे के बाद अगर आपकी लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आपको लाजमी तौर पे उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने एक लिस्टिंग ओपन है, तो यहाँ पे इसका बुलेट पॉइंट भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरी ये लिस्टिंग वेल परफॉर्म नहीं करती, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ऑप्टिमाइज़ कैसे करूँगा कि मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा अपनी प्रोडक्ट की, और मैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है? जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, मैं उनको इस लिस्टिंग में दोबारा से ऐड करूँगा। चाहे वो उसके मैं टाइटल में ऐड करूँ, चाहे मैं बुलेट पॉइंट्स में ऐड करूँ, चाहे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड करूँ। तो उस ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को ऐड करने के प्रोसीजर को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। आप इमेजेस भी कर सकते हैं, अगर आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है, हाई डेफिनेशन आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो सबसे ज़्यादा टास्क किया जाता है, वो किया जाता है कि आपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड बैक एंड कीवर्ड्स आपने चेंज करने होते हैं। तो चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ करेंगे इसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए? तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, ठीक है? एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपको, क्योंकि चैट जीपीटी बज़ात खुद अमेज़न के इस पेज को विज़िट नहीं कर सकता, ठीक है? और ना ही आपको कुछ रिकमेंडेशन कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है? चाहे खुद की लिस्टिंग से, चाहे अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग से, ठीक है? अगर आपकी लिस्टिंग अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही, उस पे रिव्यूज़ वगैरह भी नहीं हैं, तो फिर तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज़ हैं,
तो आपने सबसे पहले तो देखना है उसके रिव्यूज़ में कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ उनकी अच्छी चीज़ें बयान हो रही हैं, क्या बुरी चीज़ें बयान हो रही हैं, क्या रिक्वायरमेंट सजेशंस आ रही हैं, ठीक है? अगर नहीं, तो सेम प्रोडक्ट के कंपटीटर जो आपसे कंपटीशन में वहाँ पे आपसे कम्पीट कर रहे हैं, तो उसकी एक लिस्टिंग आप ओपन करेंगे। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के आइडियाज़ के तौर पे यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री की एक्सटेंशन है, ठीक है? और यहाँ पे जस्ट चैट जीपीटी फॉर अमेज़न विद जीपीटी फॉर शोलेक्स कोपायलट, ठीक है? शोलेक्स के नाम से ये एक है। ये लोगो आप देख लें, इसका नेम आप अपने पास सेव कर लें, तो आप इसको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें और यहाँ पे फ्री का एक अकाउंट इसका बना लें। यहाँ पे इसका फ्री वर्ज़न भी आपको मिलता है, ठीक है? तो आपका काम फ्री वर्ज़न से ही चल जाएगा, जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट आपने साइन अप करना है और आपने कुछ भी पेमेंट वगैरह नहीं करनी। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपको किसी ने टास्क दिया है कि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी है, उस पे अच्छे खासे रिव्यूज़ भी हैं, सारा कुछ है। तो उसके आप रिव्यूज़ को एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? और मिसाल के तौर पे उसके रिव्यूज़ नहीं हैं, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग पे रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो आप आइडियाज़ ले सकते हैं। आइडियाज़ क्या ले सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पे ऊपर इसका ये बार आपको नज़र आ रही है। इस पे यहाँ पे एक रिव्यू एनालिसिस का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और इस लिस्टिंग पे जितने भी रिव्यूज़ हैं, उनको मॉनिटर करेगा और आपको उसकी एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देगा। ये डेली की फ्री वर्ज़न में यहाँ पे डेली की 10 सर्चेज़ आपको मिलती हैं, तो दूसरे दिन आज एक दिन में 10 कॉल्स कर सकते हैं आप, दूसरे दिन ऑटोमैटिकली वो 10 रिस्टोर हो जाएँगे, ठीक है? तो डेली की 10 सर्चेज़ ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आपके लिए कोई कम नहीं है, आप इनको ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एक रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दी है। सबसे पहले तो इसने मुझे बताया कि यहाँ पे कितने मेल क्लाइंट हैं, कितने परसेंट फीमेल क्लाइंट हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रोज़ फीचर जो हैं, वो मुझे यहाँ पे निकाल के इसने दिखाए हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने मुझे वो चीज़ें निकाल के दिखाई हैं, कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं, जो कस्टमर्स इसमें पसंद कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे यूज़र सिनेरियो यानी ये वाली जो प्रोडक्ट है, वो किन सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ हो रही है। गिफ्ट लोग सेंड कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर, टॉय फॉर डॉग्स इस पर्पस के लिए, फेच टॉय के लिए, ये वो उसके यूज़र कंडीशंस हैं कि कौन-सी कंडीशन में ये यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब बात आ जाती है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की, यहाँ पे यानी कि इस प्रोडक्ट की जो बैड थिंग्स यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे क्या कस्टमर्स बता रहे हैं कि ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बता रहे हैं टू स्मॉल 19% लोगों ने बताया है कि टू स्मॉल यानी साइज़ में छोटी है और 34% लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये ड्यूरेबल नहीं है और यहाँ पे स्क्वीकर इश्यूज़ हैं, यहाँ पे 18% ये बता रहे हैं। ईज़िली डिस्ट्रॉयड यानी ईज़िली एक डॉग इसको तोड़ देते हैं 7% ये और पुअर क्वालिटी 6% यानी इन लोगों ने ये चीज़ें इसमें बताई हैं कि ये चीज़ें ये ख़ामियाँ हैं इसमें, ठीक है? अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि आपका टास्क है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यानी सजेशंस क्या हैं कि ये ड्यूरेबल होनी चाहिए, साइज़ इसका बड़ा होना चाहिए, अल्टरनेटिव यानी कि कस्टमर वांट एन अल्टरनेटिव च्यूइंग आइटम दैट विल स्टिल हैज़ अ सिक्वेकेट, ठीक है? और क्वालिटी का यहाँ पे बता रहा है और सेफर यानी कस्टमर वांट अ टॉय दैट इज़ सेफर, मोर ड्यूरेबल, हैज़ लेस स्लोबर एंड इज़ अ सेफर अल्टरनेटिव टू अदर टॉयज़, ठीक है? अब मैं इसी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को ले लेता हूँ, ठीक है? अब आपके जो क्लाइंट हैं, सेम चीज़ ये आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपके क कॉम्पिटिटर से ये चीज़ें रिक्वायर कर रहे हैं, तो आप अगर यही चीज़ें अपनी लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे इसने आपको बताया कि कस्टमर वांट अ टॉय दैट इज़ सेफर, ठीक है? तो यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट में कर सकते हैं सेफर, मोर ड्यूरेबल, लेस स्लोबर। ठीक है? ये 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है? ये 3 कीवर्ड्स आपने एक बुलेट पॉइंट में आप यूज़ करके बुलेट पॉइंट क्रिएट करते हैं, तो वो लोग जो कि 4% लोग जो कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में, वो आपकी तरफ आएँगे। जब वो देखेंगे कि हाँ,
इस प्रोडक्ट के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है, तो वो लाज़मी उधर से परचेज़ करने के बजाय आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, मोर सिक्विक्स आपको मिलते हैं, ओवरऑल मोर ड्यूरेबल है, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने लेने हैं आइडियाज़, ठीक है, कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं। अगर आप लिस्टिंग अच्छी लिस्टिंग वही है जो लोगों की डिमांड्स को ज़हन में रख के तैयार की जाती है। अच्छी लिस्टिंग वो नहीं है कि जो आपने कीवर्ड्स रिसर्च की और कीवर्ड्स आपने यूज़ करके तो बुलेट पॉइंट भी बना लिए, टाइटल भी बना लिया, डिस्क्रिप्शन भी बना लिया और आप बैठ के बस अब सेल्स आना स्टार्ट हो जाएँगी। नहीं, आपने एक और चीज़ है जो ज़हन में रखनी होती है, वो है कस्टमर क्या सोच रहा है, ठीक है? एक चीज़ को लेने के लिए कस्टमर अपने माइंड में क्या चीज़ सोच के आ रहा है, ठीक है? आपने वो ज़हन में रखनी है और यहाँ से ये एक्सटेंशन आपको ये डाटा दिखाती है कि कस्टमर क्या सोच रहा है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स कौन-सी अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कौन-सी उनको नहीं मिल रही उस प्रोडक्ट में, तो वो आप अपनी लिस्टिंग में मेंशन कर देंगे हमारी प्रोडक्ट में ये चीज़ मिल जाएगी आपको, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर पे उसी को प्रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तो चीज़ ये हो गई कि इस तरह आप इसको करेंगे। उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज़ करना कैसे है, ये तो आप रिसर्च फ़ेज़ में आ गए, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, ठीक है, और आपको यहाँ से वो चीज़ें भी मिल गई, आपने पुट कर लिया। अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसके यहाँ पे टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी पे आऊँगा और मैं चैट जीपीटी को एक सिंपल सी कमांड दूँगा। ये फ्री का चैट जीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पेड नहीं है, जस्ट आप साइन अप करें और फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेड भी चाहिए मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके उनसे डिस्काउंट पे हमारे चैनल का रेफ़रेंस देके तो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छोटी-सी कमांड दूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ से शोलेक्स से मैंने आइडियाज़ लिए वो, या मैंने हीलियम 10 जंगल स्काउट वगैरह से अगर कीवर्ड रिसर्च की है, तो अगर आपके पास जंगल स्काउट हीलियम 10 नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमांड दूँगा कि ये जो टाइटल है इसको ऑप्टिमाइज़ करो और मेरे इन कीवर्ड्स को इसमें यूज़ करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कमांड सिंपल सी कमांड है, यहाँ पे मैं आपको जैसे पहले ही मैं दिखाता होता हूँ, हियर चैट जीपीटी आई क्रिएटेड अ लिस्टिंग ऑन अमेज़न यूएस, मैंने अमेज़न यूएस में लिस्ट। आपने छोटी सी छोटी बात चैट जीपीटी को लाजमी बतानी है मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। नाउ आई वांट टू ऑप्टिमाइज इट्स टाइटल बाय यूजिंग सम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स माय प्रोडक्ट टाइटल इज, ठीक है, मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को रिप्लेस करके, ठीक है, ऐड करके इसमें, सॉरी, एंड माय प्रोडक्ट टाइटल इज, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जो टाइटल ऑलरेडी बना हुआ है मैंने उसको वो टाइटल दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, आई वांट टू ऐड द फॉलोइंग कीवर्ड्स इन इट, तो ये 3 कीवर्ड्स मैं इसको दिए, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो यही चीज़ जैसे मैं टाइटल पे आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ ना, यही चीज़ आपने बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में करनी है। आपने सेम इसको यही चीज़ कहनी है, आई हैव क्रिएटेड a listing on Amazon US, now I want to optimize its, यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स कर देना है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना, बाय यूजिंग सम ट्रेंडिंग कीवर्ड माय प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आपने जो ऊपर यहाँ पे चेंज किया आपने बुलेट पॉइंट किया, यहाँ पे भी आपने बुलेट पॉइंट कर देना है। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया तो नीचे भी आपने डिस्क्रिप्शन कर देना है और यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे देने हैं या डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे सेम ऐसे ही आपने उनके मज़ीद कीवर्ड जो ऐड करने हैं वो दे देने हैं, ठीक है। प्रोसीजर सेम है इनको ऑप्टिमाइज़ करने का, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कमांड दे देनी है। तो कमांड देने के बाद यहाँ पे इसने आपको बेस्ट पेट सप्लाइज 2 इन 1 डॉग्स, ठीक है। यहाँ पे 1 डॉगी टॉयज़ जो कीवर्ड्स मैंने इसको दिए थे हम लोग चेक करते हैं इसने वो ऐड किए हैं कि नहीं किए। यहाँ पे डॉगी टॉयज़, यहाँ पे डॉगी टॉयज़ मैंने किया था। यहाँ पे डिग टॉयज़ मैंने इसको दिया था। आगे पेट टॉय इसने करना था, वो भी यहाँ पे इसने पेट टॉय ऐड कर दिया, ठीक है। सेम ऊपर वो टाइटल जो कि
ऑलरेडी बना हुआ था, इसको इसने ऐसे चेंज किया है कि वो लग नहीं रहा कहीं से भी, यानी ऑर्गेनिकली ह्यूमन राइटिंग बिहेवियर के तहत इसने चेंज किया है। आप इसको मज़ीद आप कमांड भी दे सकते हैं कि इसकी करैक्टर लिमिट इतनी ही रखनी है। अगर आप कहते हैं कि इसकी करैक्टर लिमिट जितनी अमेज़न ने आपको बताई है उतनी रखनी है, तो ये मज़ीद यहाँ से आपको नैरो डाउन करके भी आपको दिखा देगा, ठीक है? तो ऐसे ही आपने यहाँ पे इसने आपको ये चेंजिंग्स भी दिखा रहा है, ठीक है? एड डॉगी टाइज यानी 3 इसने कीवर्ड नेचुरली इनटू द टाइटल इसने ये काम किए हैं। क्लैरिटी रिटेन द प्रोडक्ट प्राइमरी फीचर्स एंड बेनिफिट्स, यानी जो प्राइमरी इसके फीचर बेनिफिट्स ऑलरेडी उस टाइटल में दिए गए थे, जो पहले मैंने इसको दिया है, उसको इसने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन प्लेस्ड हाई इम्पैक्ट कीवर्ड लाइक डॉगी टाइज, जिग टॉयज अर्ली फॉर एसईओ पर्पसेस, ठीक है? तो इनको इसने जो मैंने लेटेस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स किए तो इनको इसने स्टार्ट में ही एडजस्ट किया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एंड में यहाँ पे कहीं पे कर दिया हो। स्टार्ट में, क्योंकि ट्रेंडिंग कीवर्ड अगर आप स्टार्ट में इनको एडजस्ट करते हैं तो उनका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये देखें इसने स्टार्ट के ही सेंटेंस में इन तीनों कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको दिखा दिया। तो सेम ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो सेम ऐसे ही सिनेरियो को आपने फॉलो करके तो आपने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रिसर्च के कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट में, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हैं, जो कि कस्टमर्स माँग रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग पे, वहाँ पे वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं, उन सजेशंस को आप अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड करें तो आपके सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में चैट जीपीटी को यूज़ करके तो अमेज़न पे सेल करने के लिए ब्रांड नेम आइडियाज़ आप निकाल सकते हो। जस्ट ये सिंपल सा टॉपिक नहीं है कि जस्ट आप लिखेंगे चैट जीपीटी पे कि मुझे ब्रांड नेम के आइडियाज़ मुझे दे दो और वो आपको निकाल के दे देगा और आपने उनको यूज़ कर लेना है। नहीं, बल्कि इसको प्रोफेशनली कैसे आपने यूज़ करना है, प्रोफेशनली कैसे आपने ब्रांड नेम जनरेट करने हैं, कैसे उनको चेक करना है, सिलेक्ट करना है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एक सवाल जो सबके ज़हन में आता है, बहुत सारे लोग नीचे फिर भी पूछते हैं, तो वो सवाल मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता चलूँ। बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं, क्या है कि जो चैट चैट जीपीटी से हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एज़ इट इज़ हम लोग उसको कॉपी करके तो पेस्ट करके हम लोग अमेज़न पे उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जी हाँ, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं अगर वो मैच करती है अमेज़न की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के। अमेज़न ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं कि टाइटल में क्या होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में क्या-क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन किस तरह का होना चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अगर उनके लिहाज से आपने वो जनरेट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको सिखाया है पीछे जो वीडियोज़ बनाई है, अगर वैसे आपने किया तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही आपको नहीं दिखाया हुआ कि आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाएँगे, मुझे आप उसको बोलेंगे, हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट का टाइटल लिख के दे दो। नहीं, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद, उसकी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने चैट जीपीटी से वो काम करवाना है। कैसे करवाना है, वो पहले की वीडियोज़ आप देख लें, आपको ईज़िली सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो ये सवाल आपका कि आया कि अमेज़न अलाउ करता है कि नहीं करता? तो अमेज़न बिल्कुल अलाउ करता है। अमेज़न की तरफ से एआई को यूज़ करने के वाले से किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ, तो हम लोग आज देखेंगे कि ब्रांड नेम कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल बिज़नेस जब आप करते हैं ना, तो आपको प्राइवेट लेबल नाम ही इस तरह का है। इस बिज़नेस में आप अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं, उसका एक ब्रांड अपना ब्रांड नेम के साथ ब्रांड अपना छपवाते हैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर और उस ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट लेबल में आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो एक ब्रांड का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
आपके बिज़नेस के लिए। यूनिक सा नाम होना चाहिए, अट्रैक्टिंग होना चाहिए ताकि कोई भी उसको देखे तो उसको एक अच्छी फ़ीलिंग, अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर जाए, बजाय इसके कि कोई भी आप कहीं से भी ब्रांड नेम उठा के तो वो लगा दें। और ये भी कि आपने अगर वो ट्रेडमार्क, क्योंकि प्राइवेट लेबल जब आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका एक होता है कि आपने लाज़मी ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है, ठीक है? आपने ब्रांड का, तो आपने ये भी चेक करना है कि आया कि जो ब्रांड नेम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ तो नहीं है, या फिर अगर ठीक है अमेज़न पे वो नहीं है लेकिन किसी ने ट्रेडमार्क तो रजिस्टर नहीं किया हुआ। आप ट्रेडमार्क को और अमेज़न पे ब्रांड को अलग से देखें, ठीक है? लाज़मी नहीं है जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, वो अमेज़न पे भी एज़ अ सेलर बैठा हो। हो सकता है वो अपने किसी वेबसाइट पे जाके सेल कर रहा हो, उसने वो ब्रांड नेम अपना जो है वो ट्रेडमार्क किया हो। ट्रेडमार्क एक पूरे कंट्री का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है? वो जस्ट अमेज़न का ट्रेडमार्क नहीं होता। अगर आपने यूएस में एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया है, तो वहाँ पे यूएस के अंदर-अंदर कोई भी उस ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, ना ही अमेज़न पे, ना ही किसी और वेबसाइट पे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आप ब्रांड नेम अपना क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके के साथ। तो यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे चैट जीपीटी का फ्री का वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, पेड वर्जन में यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे होते हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री वाले वर्जन को चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर पेड आपको चाहिए मज़ीद बेटर रिजल्ट्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे चैनल का रेफरेंस देंगे, तो आपको डिस्काउंट पे वो चैट जीपीटी प्लस आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, और इसी से अच्छे रिज़ल्ट्स मैं निकाल के आपको दिखाऊँगा। आपने क्या क आपने चाहे यहाँ पे ये नहीं क आके कह देना कि जनरेट ब्रांड नेम फॉर दिस कैटेगरी, या होम एंड किचन, या किसी भी तरह की कैटेगरी को आप मेंशन करके तो आप उसको बोलें कि नहीं, मुझे ब्रांड नेम इस कैटेगरी के हवाले से जनरेट करके दे दो। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि चैट जीपीटी सब कुछ जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जो आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने अगर कोई भी काम लेना है तो आपने इसको समझाना है कि मैं ये वाला काम इस तरीके से लेना चाह रहा हूँ, तो वो वैसे ही काम आपको करके देगा जैसे आप कमांड देंगे, ठीक है? वो नहीं मुकरेगा कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। नहीं, जैसा आप उसको बोलेंगे इसने वैसे ही आपको देना है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि आपने वैसे करना है। ओके, यहाँ पे एक कमांड मैंने लिख दी है। आप देखने को, आप जस्ट जैसे आपके माइंड में है कि जस्ट एक कमांड देनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो आपने कैरी करना है। इस वर्ड्स को आपने इनको समझना है। हे चैट जीपीटी, आई वांट टू लॉन्च माई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन यूएसए, ठीक है? तो हमेशा की तरह मैंने इसको बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? मेरे जहन में क्या चल रहा है, मैंने सारा कुछ उसको ये बताया। यहाँ पे मैं जस्ट ये नहीं कर रहा हमेशा की तरह कि मैं यहाँ पे लिख लूँ आई वांट टू लॉन्च माई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ठीक है? मैंने अमेजोन यूएसए किया है ताकि उसको आइडिया हो जाए, ठीक है? वो यूएस से रिलेटेड ही मुझे अपने डेटाबेस में से वो डाटा निकालेगा और यूएस से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग उसके आइडियाज़ आएँगे वो मुझे दिखाएगा, ठीक है? और मैंने साथ ही इसको बताया कि मैं प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में मैंने इसको समझाई। आई हैव डिसाइडेड अ प्रोडक्ट, मैंने इसको बताया कि मैंने एक प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया जो मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। उस मेन कीवर्ड इज़ वेजिटेबल चॉपर, ठीक है? ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। आप अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड मतलब कि उसका नेम जो भी होता है वो आपने यहाँ पे देना है। नाउ आई वांट टू यूज़ माय ओन ब्रांड नेम दैट आई विल यूज़ ऑन माय प्रोडक्ट, ठीक है? मैं अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट करना चाहता हूँ। काइंडली सजेस्ट मी यूनिक ब्रांड नेम, ठीक है? इस सेंटेंस को आपने समझना है। काइंडली सजेस्ट मी यूनिक ब्रांड नेम्स दैट आर रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट। नेम्स शुड बी शॉर्ट एंड प्रोफेशनल, ठीक है? अब इस सेंटेंस में मैंने उसको काफ़ी सारी कमांड्स दे दी हैं, ठीक है? सजेस्ट मी यूनिक ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है? यूनिक होना चाहिए, ठीक है? एक कमांड हो गया। दैट इज़ रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, ये दूसरी कमांड हो गई, ठीक है? एंड नेम्स शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, तीसरी कमांड होगी। एंड प्रोफेशनल, चौथी कमांड। एक ही सेंटेंस में मैंने उसको बता दिया कि ये 4 काम तुमने करने हैं। पहले मैंने उसको बताया मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने उसको बताया ठीक है, मैं ये करने जा रहा हूँ बिज़नेस, और मैंने एक प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, मैंने हंट कर ली है, ठीक है? इन सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ। अब मुझे
ब्रांड नेम अपना एक सोचना है कि जो मैं ब्रांड नेम अपना लॉन्च करूँगा तो वो मुझे सजेस्ट करो। ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है? मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे इसको कमांड देंगे, तो ये यहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट्स अमूमन एक ही प्रोडक्ट आप प्राइवेट लेबल में एक स्टोर पे लॉन्च करते हैं। अगर आपका माइंड है कि आपने मल्टी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है तो आप उस हिसाब से इसको कमांड देंगे। जस्ट आपने यही मेंशन करना है, मल्टी प्रोडक्ट अगर आपने ऐड करनी है तो वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं वेजिटेबल चॉपर मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ तो मैं अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट्स भी करूँगा तो वो किचन रिलेटेड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं यही बात कि आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट इन फ्यूचर, आई विल सेल मोर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू किचन कैटेगरी, ठीक है? किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी, ठीक है? या होम एंड किचन कैटेगरी, ठीक है? तो ये आप इसको मेंशन कर देंगे, ये फिर उस हिसाब से आपको आइडियाज़ निकाल के दिखा देगा कि फ्यूचर में वो यूनिक चीज़ें निकाल के प्रोडक्ट ब्रांड नेम का निकाल के दिखाएगा कि जो किचन से रिलेटेड हर किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर वो सूट करेगा। अब मैंने सिर्फ वेजिटेबल चॉपर का यहाँ पे इसको बताया, तो यहाँ पे देखें चॉप इज़, स्लाइस प्रो, चॉपली, वेज एज, ठीक है? चॉपस्टर, ठीक है? स्लाइस जेनिक्स, विजिनिटी और चोप्ज़ा, किचीफाई, ये तमाम ब्रांड्स नेम यूनिक ब्रांड्स नेम है। शायद ही आपके ज़हन में ये ब्रांड्स नेम आए हों, इस प्रोडक्ट्स को ज़हन में रखते हुए कि मैं ये ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख लूँ। ये 20 ब्रांड नेम इसने यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखाए हैं, ठीक है? अब ये किच हब है तो ये मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो इसने ब्रांड नेम्स आपको निकाल के दिखा दिए। अब जस्ट ये नहीं है कि यहीं से आपने एक पिक कर लेना है और आँखें बंद करके इसको यूज़ कर लेना है। नहीं, आपने जाके ट्रेडमार्क चेक करना है, ठीक है? एक ट्रेडमार्क अगर पहले रजिस्टर नहीं है तो आपने वो जाके चेक करना है। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे चेक करता हूँ, कोई भी स्लाइस प्रो में देखता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम लोग यहाँ पे आ जाएँगे। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएसपीटीओ, ठीक है? इसको आपने ट्रेडमार्क सर्च के लिए यहाँ पे ओपन कर लेना है और जो ट्रेडमार्क वहाँ पे मैंने ब्रांड नेम मैंने सेलेक्ट किया है, जो भी आपने उसको चेक करना है, तो यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे, ठीक है? स्लाइस प्रो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, स्लाइस प्रो के नाम से आपको कोई भी अगर इससे बिल्कुल 100% जो मैच कर रहा होता ना, तो वो यहीं पे सबसे पहले आपको शो करवा देना था इसने, ठीक है? तो ये चीज़ आपने यहाँ से चेक कर लेनी है। यहाँ पे स्लाइस प्रो के नाम से कोई भी ब्रांड नेम यहाँ पे नहीं है, ठीक है? यहाँ ऊपर देखें, कोई भी नेम नहीं। अगर एग्ज़ैक्ट यही होता तो सबसे पहले इसने यही दिखाना था, ठीक है? तो आप इस ब्रांड नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से चॉपस्टिक चेक करता हूँ और इसको लाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं देखूँगा चॉपस्टिक के नाम से, ये देख चॉपस्टिक ब्रांड नेम डेड है, रिन्यू नहीं कराया किसी ने, इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर, ठीक है? ये भी किसी ने इसी कैटेगरी के लिए ही यहाँ से किया था, ठीक है? वेजिटेबल चॉपर हो सकता है या कोई भी और आइटम उसकी हो सकती है इसी रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे चॉपस्टिक ये देखें, ठीक है? ये सबसे पहले जो मैच करता था वो यहाँ पे शो कर गया और यहाँ पे इसका स्टेटस भी डेड है, कैंसल्ड है, ठीक है? तो ये अभी करंटली किसी ने भी यहाँ पे लाइव नहीं है तो आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने सबसे पहले इसको कमांड देनी है। कैसे आपने कमांड देनी है वो मैंने आपको दिखा दी है कि आपने छोटी से छोटी बात भी इसको बतानी है जो आपके माइंड में चल रहा हो, ठीक है? आपने कुछ भी इससे नहीं छुपाना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी बीमारी हो, तो आप उसको छोटी से छोटी बात बताते हैं कि मुझे किधर दर्द हो रहा है, मुझे कहाँ तकलीफ है, तो वो जैसे डॉक्टर को बताना है वैसे ही चैट जीपीटी को आपने एक-एक चीज़ बतानी है, फिर ही आपको एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट उसको पता चलेगा आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है? फिर आपको आपकी सोच के मुताबिक वो रिज़ल्ट्स निकाल के दिखाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप प्राइवेट लेबल के लिए ब्रांड नेम्स आप निकाल सकते हैं, उनका ट्रेडमार्क आप चेक करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप अगर ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो उसको आप सेलेक्ट करके तो फिर आप अपने नाम से ट्रेडमार्क उसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसको अपनी प्रोडक्ट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है,
आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।